अस्सलाम वालेकुम। बजट की खुसूसी नशरियात में फ़ाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया, अभी आप बजट प्रेजेंट कर कर आए और अभी आप हमारे साथ हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। फ़ाइनेंस मिनिस्टर की नौकरी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है, कोई बंदा उससे खुश हो ही नहीं सकता, ना तनख्वाहदार तबका, ना हुकूमत, ना वज़ीर आज़म, ना इस्टेब्लिशमेंट। सारे कहते हैं पैसे दें और फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि डेफिसिट को काटना। डेफिसिट बेपनाह है इस वक्त पाकिस्तान में। जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है उसमें 7% है, अभी भी आपने कुछ 6.5% का, जो कम बेश 6,500 अरब के करीब आप दोबारा डेफिसिट को फोरकास्ट कर रहे हैं। कैसे बचेगा पाकिस्तान? कर्जे 30,000 से 60,000 अरब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो जैसे आपने कहा डेट जो है, जो प्योर पब्लिक डेट है, जो कि स्टेट ने पे करना है, वो भी 25,000 से 4 साल में आपको भी पता है कि 25,000 से वो करीबन 49,400 पे चला गया। और जो डेट एंड लायबिलिटी जिसको आप जिक्र फरमा रहे हैं, 30,000 से ऑलमोस्ट 60,000 पे है। इसके ऊपर जो और यानी उस पर जल्दी पे तेल वाली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका रुपया डिवैल्यूएशन जो हुआ और उसकी वजह से जो महंगाई का तूफान है, ये विशेष साइकिल है जो हम कई दफ़ा बात करते हैं आपस में। और उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पॉलिसी रेट तो वो भी 21% पे है। गवर्नमेंट जो है इस साल जो करीबन 7,000 अरब अपनी डेट सर्विसिंग पिच कर रही है। तो ये जो सारा हमने अपना एक मैक्रो इकनॉमिक ढांचे को तबाह कर लिया, उसको अब हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारा तो ये अब चंद महीने हैं, फिर इलेक्शन होंगे, जो भी आए इसको आपने वो सख्त फिस्कल डिसिप्लिन के साथ ही ठीक कर सकते हैं। उसकी एक कीमत शायद किसी को अदा करनी पड़े, मैं तो अदा कर चुका हूँ माजी में 2 दफ़ा कि फिजिकल डिसिप्लिन आप फिक्स करते करते आपके कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरिडोर्स में आपकी जंग हो जाए, फिर उसके बाद हमारे भाई लोग बुरा बनाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो भाई लोगों से ऊपर काम चला गया ना जी। वो 1,800 अरब ले रहे हैं, 7,300 अरब आप डेट सर्विसिंग का दे रहे हैं। जी। तो हमें फंडामेंटली कुछ चीज़ों के ऊपर पूरी कौम को फैसला करना पड़ेगा। यही मुल्क 1,800 अरब से कम था जब मैंने छोड़ा 2017-18 का बजट देने के वक्त। आपको उस वक्त इंटरेस्ट पेमेंट 2,000 अरब थी, वो 1800 से कम थी जी, 1800 से कम थी। और आपका पॉलिसी रेट 5.5%, आज वो 4 गुना हो चुका है। डेट आपका डबल हो गया, तो 4 गुना वो डेट आपका डबल, तो ऑब्वियसली यही फिर रिजल्ट था ना। तभी तो अब 24वीं मईशत पे मलिक साहब, अब 24वीं मईशत से गिर के आप 47 पे आ गए। अच्छा, बजट के नंबर्स में जाने से पहले, क्योंकि एक चीज़ है जिसने बहुत पाकिस्तान को मारा है, हम 21% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं इस वक्त। IMF जो है, हम कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया, IMF हमें फिर पैसे नहीं देता। वो कहता है $2 अरब की और फाइनेंसिंग कमिटमेंट लाओ। आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, और आई थिंक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम किसी अंडरस्टैंडिंग पे हैं इस वक्त कि हमें वो दे देंगे अब सारा कुछ करके, या नहीं देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल फैसले किए हैं 7 महीनों का हम इंतज़ार करते हुए। ये जो फाइनेंसिंग गैप है ना, वो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मानना ही नहीं तो अलग बात है। ये फाइनेंसिंग गैप एक्चुअली ऑलरेडी रिड्यूस हो जाना चाहिए था 6 से 4। आप कहेंगे वो क्यों? 6 उस वक्त कैलकुलेट हुआ था कि जब फरवरी में प्रोग्राम किया था, उस वक्त प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट $7 बिलियन था। उस वक्त करते करते जो हमारा एक्चुअल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब 10 महीने का $3.3 बिलियन पे आ गया है। और 30 जून तक आप $4 अरब फोरकास्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दिस मीन कि 3 और स्लैश करना चाहिए। अगर 3 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आना जी, अकाउंटिंग में तो होता ही है, फाइनेंस में। अब वो करें तो 6-3 रह जाता है, और 3 तो ऑलरेडी कमिटमेंट उसके पास है। सऊदीया ने भी लिख के दिया $1 अरब की और आपने देनी है। नहीं, वो भी है नहीं, यूए की है ना, यूए की है वो है, उसके अलावा भी है। वर्ल्ड बैंक का आपको याद होगा राइज 2 जो पॉलिसी प्रोग्राम है, जो कि यानी स्टेट में आपको पैसे मिलते हैं, वो रिफॉर्म्स कर लें, वो 4 साल से लटका हुआ था। मैंने पिछले चंद महीने में उसके मोस्ट डिफिकल्ट 4 प्रायर एक्शन थे, इंक्लूडिंग जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सबको, जो हार्मोनाइजेशन ऑफ जनरल सेल टैक्स इन पाकिस्तान, वो सारा काम कर दिया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको कंफर्म किया है कि आप जब आपकी बोर्ड मीटिंग हो जाएगी तो हम इनको 450 मिलियन दे देंगे। ये उन्होंने इंडिकेशन IMF को दे दी, कंफर्म कर दिया। बोर्ड मीटिंग की तो आपकी 450, और फिर आपको को फाइनेंसिंग मिलनी है AAIB से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने 450 उन्होंने को फाइनेंसिंग की थी, लेकिन उन्होंने 200 रीपर्पज करके फ्लड में आपको दे दिया। तो 250 वो है, 700 हो गया। जो आपके जिनेवा प्लेजेस है, उसमें जो कैश प्लेजेस है वो 350 मिलियन का, तो 1 बिलियन तो ये है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फरवरी के एंड तक प्रोग्राम साइन हो जाना चाहिए था। 3 महीने इसको चेकिंग शुरू करने में लगा, यानी आने में लगा दी। 3 महीने उसके बाद है, और वही बात है नहीं जी। आपको अब क्या तवक्को है आपकी?
देखें, हमने जो मैंने तो अब चूँकि मैंने आज अपना काबीना को भी बताया, मैं ये चाहता था आइडियली कि मैंने पीछे क्वार्टर ऑफ सेंचुरी से मैं डील कर रहा हूँ, 25 साल से ज़्यादा हो गए। ये प्रोग्राम जो है ना गैर ज़रूरी तौर के ऊपर डिले हुआ है, और जो हमने चीज़ें करनी थी वो भी कर दी, जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी है इस वक्त। और इनको चाहिए था कि ये हमें जो ना प्रोग्राम SLA साइन करते, बोर्ड में लेके जाते। ये जो 2 बिलियन कह रहे हैं वो 2 बिलियन में रेज हो जाता। मलिक साहब, हमने $5.5 बिलियन यानी कमर्शियल बैंकों के लोन वापस किए हैं। अब आपकी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की और बोर्ड मीटिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है, टाइमलाइन? मैं समझता हूं कि अभी 30 जून से पहले होगा, अगर होगा तो। हमें पता चला कि 20 और 24 के दरमियान कोई बोर्ड मीटिंग आ रही है, उससे पहले आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना जरूरी है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें मुझे कोई, आपको बजट नंबर्स पे एग्री करना पड़ेगा। बजट नंबर दे दिए हैं, मैं नहीं दे रहा था। हमें फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कहा था कि 9वां रिव्यू करें, 10वां शुरू करें। भाई हम तैयार हैं, हम कह रहे हैं आप 2 की आप कट्ठी ट्रांस नहीं कर रहे वो नहीं। उन्होंने कहा था इसको क्लब कर देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा क्लब नहीं करना, मतलब 9वां भी लटक जाए। 9वां तो हो चुका है ना, तो 9वां हम सब करते हैं 30 सितंबर। तो फिर 30 जून तक आपको 10वीं किस्त नहीं मिलेगी? नहीं मिले वो, तो उसके बगैर लैप्स हो जाएगा। वो 9वां 10वां क्लब हो जाए तो शायद 9वें भी पैसे आप तो मैंने एज ए स्ट्रेटजी मैंने तो कहा था कि मैं अब नहीं, कोई महीना हो गया, मैंने कहा आप 9वां करें, मैं कल से आपको बजट के नंबर देता हूँ। लेकिन वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि उनसे तय कर लिया ऑन द कंडीशन कि जी हम आप बजट के फाइनेंस मिनिस्टर में देते नंबर, और हम जो है फॉरेक्स पॉलिसी स्टेट बैंक से कुछ चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लें तो हम 9वां रिव्यू मुकम्मल करेंगे। ये उनकी वर्बल कमिटमेंट MD IMF की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फिर उसके बुनियाद पे कहा, उसने कहा जी अगर आप ये कहते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि वो दे दें। मैंने दे दिए हैं। एक्सचेंज रेट पे भी उनका इशू है कि आप मार्केट इंटरवेंशन कितनी कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट बेस जा रहे हैं, तो मार्केट में ट्रांजेक्शन ही जितनी है उसी के बेस पे निकलेगा। कर ही नहीं सकते इंटरवेंशन, आपको पता है हमारे स्पेस ही नहीं है। अब ये अगर मैंने एक पॉलिसी यानी हमने एक इंटरवेंशन की है स्टेट बैंक ने और हमने सोच के, तो मेरे लिए वो हमारा राइट है कि भी हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड जो कि 5-6 मिलियन वर्किंग डेज के ऊपर थ्रू आउट द मंथ उसकी है, उसको डिस्टॉर्ट कर रहा था, हमने कहा उसको विड्रॉ कर लेते, लेट देम बाय इन द इंटरबैंक। तो हम बाय एंड ऑफ जून तवक्को रखें कि ये तो 9वां रिव्यू तो होना चाहिए, वरना तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनरीजनेबल पाकिस्तान बहुत है। अगर IMF नहीं आता आपके पास, देन व्हाट? आपकी 22 से 25 अरब डॉलर की अगले साल की रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। मलिक साहब, हमने सैंक्शंस भी गुजारे हुए हैं। आपने प्लान बी पे काम किया? आपने सब कुछ काम हुआ जी, अगर कोई बात इफ IMF इज नॉट ऑन बोर्ड तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। आपने देखा कि मुश्किल तरीन हालात में नहीं होने दिए। डर सब जो नंबर्स हैं उसके ऊपर तकरीबन सभी का ख्याल यह कि आपने इलेक्शन देख के बजट बनाया। बिल्कुल नहीं बनाया, हमने बिल्कुल नहीं बनाया। इलेक्शन देख के कोई बजट होगा कुछ और होता। हमने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया। हमने IT के एरिया को, एग्रीकल्चर को, हमने SMEs को, हमने अपना जो है एनेबलर जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उनको हमने फोकस किया। आपने मेरी तकरीर भी, हम अगर टाइम हो तो सुनी हो, मैं कॉपी भेज देता हूँ। हमारा पूरा फोकस है, बिलीव मी, कि ये जो ग्रोथ है ये हमने इसीलिए बड़ा रियलिस्टिक नंबर रखा 3.5%। और अगर हम ये जो हमने जितने आज रोल आउट किए हैं इंसेंटिव्स, ये अगर निकल गए तो इंशाल्लाह 3.5 तो कोई मुश्किल टारगेट है। आपका IT और एग्रीकल्चर साइड के वो मेजर्स अच्छे हैं जी। IT को तो जितना और इंसेंटिवाइज कर सके तो आपको करना चाहिए। उनको बोले हमें डबल करके एक्सपोर्ट्स दें, वो आपको कमा के दे सकते हैं। जी जी जी। लेकिन एक इशू है कि आप इम्पोर्ट, आपने इतनी कंप्रेशन पिछले साल की जो आपको करनी थी, अगले साल भी कंप्रेशन करेंगे तो आपकी आधी रेवेन्यू तो आती है इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर। आपसे 7400 नहीं हुआ, अब आप यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7200 बिलियन। तो अगले साल 2000 अरब आप इजाफी तवक्को रख रहे हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन आपने करनी है, तो कैसे आएगा? मैं अर्ज़ कर, दो चीज़ें। एक तो ये है कि आपको भी पता है कि जो आपकी वर्किंग होती है ग्रोथ की, उसमें दो चीज़ें मेजर कैलकुलेशन में, एक आपकी इन्फ्लेशन और दूसरा आपका ग्रोथ रेट। आप 21% हो और 3.5% आपका ग्रोथ रेट, 24.5% 7200 पे लगाए तो आपके 9000 अरब पैसे पहुंचना चाहिए। सर ये आइडियली है आप, लेकिन इस साल में 30% इन्फ्लेशन के साथ आप उतनी ग्रोथ नहीं ले सके। मालिक साहब 7200 भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड में 7200 है। अगर ये मुश्किलात ना होती तो ये शायद आप ना सिर्फ 7400 करते, आप शायद अगर आप 10 अरब डॉलर और इंपोर्ट करते तो आपका उतना रेवेन्यू ऊपर चला जाता। आपने अगले साल भी वो नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है। अब देखिए वो उसके तो मैं खिलाफ, आपको भी पता है कि मैंने क्यों एग्जाल काटा। मैं फिस्कल डिसिप्लिन, अपनी चादर के अंदर रहने की, अपने ऊपर भी
समझता हूँ कि मुझ पर भी वो लाजम है और हर मेरे साथी दोस्त और हमारे कॉलीग्स पर लाजम है। जब तक हम फिजिकल डिसिप्लिन, खासकर एक्सटर्नल अकाउंट, आप रुपए फिर भी थोड़ा बहुत उसमें लचक हो सकती है, लेकिन आप एक्सटर्नल अकाउंट में नहीं कर सकते। अगर आप देखें हमने अपने को डिसिप्लिन रखा होता तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। इफ़ पीपल, सम पीपल हैव लिसन टू मी 5 साल पहले, आज हम इस भंवर में नहीं होते। आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि अगर हम वो खर्च ना करते जो मैं कहता था हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज हम इस मुसीबत में ना फंसे होते। कलेक्टिवली सारों को फैसला करना पड़ेगा। नहीं देखिए, आई एम श्योर, अभी मैं समझता हूँ कि बड़ी सेंसिबल लीडरशिप अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया। आई एम बेसिंग ऑन माई डिस्कशंस। अभी सबका रिजॉल्व है कि हम अपने वसाइल के अंदर रह के चलेंगे। उसके क्यों, देखिए आपके जितने ओवरसीज़ के जो पंडित हैं वो सब ने प्रोजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। आप अक्रॉस दी बोर्ड, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बॉन्ड नहीं पे होगा, 1 बिलियन की पेमेंट अभी नहीं होगा, चाइना का क्या होगा। उसके बावजूद हमने, हमारा क्या था इंटरनल वर्किंग, कि हमने सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हमने सॉवरन कमिटमेंट जो है, लाइबिलिटी जो आ रही है उसको पे करना। सर 2000 अरब का इजाफी टैक्स रेवेन्यू आपका खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ से नहीं निकलता। अगर आप इंपोर्ट कंप्रेशन में रहते हैं तो इसमें शॉर्टफॉल आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, 200 बिलियन की सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। आपका 7200 के ऊपर इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 24.5%, 21 पर 3.5, ये तो आम बंदों को तो पता भी नहीं ना कि कैलकुलेशन कैसे की जाती। ये अगर आप उसको करें 1800, वही हो गया। ठीक है, 200 बिलियन का फ़र्क है और 200 बिलियन जो है वो दैट्स ऑल मेजर्स इस बजट में। इसलिए मैं सेफली, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और वो या कोई अनॉमलीज के हवाले से, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टैक्स फ्री बजट है। इसमें अक्रॉस दी बोर्ड कोशिश की गई है कि फैसिलिटेशन दी जाए, टैक्सेस ना लगाए जाएं, क्योंकि कॉम और इंडस्ट्री और बिजनेस बहुत पिस चुका है। सबसे बड़ा टैक्स मैया क्या है जो आपको बहुत कोई 50-60 अरब नया जनरेट करके देगा, जो आपने नए इकदाम किए हैं? ये वो फ्रैंकली को बहुत बड़ा मेजर कोई भी नहीं है। ये छोटे छोटे हैं, जहाँ के डिस्टॉर्शंस थी, जहाँ के आपने डॉक्यूमेंटेशन इनकरेज करना है, जहाँ के आपके नॉन फाइलर्स हैं वो थोड़े से पैसे गायब हो जाते हैं। ये मतलब क्रेडिट कार्ड है, ये 1% मसलन उसमें है विद होल्डिंग टैक्स। अब वो उनको वैसे ही ये 5 से 7% सस्ता मिल रहा है, इंटरबैंक से ले रहे हैं, पहले उधर से ले रहे थे, अब वो देंगे, पर इससे एडवांस टैक्स टाइप विद होल्डिंग टैक्स है ना। लेकिन आपने कैश विड्रॉल के ऊपर लगाया 0.6%। उसके ऊपर लोगों का ख्याल यह है कि वो पैसा फिर वो ग्रे मार्केट में शुरू हो जाएगा। नहीं, पर डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाएगा। कब हम आए चेक्स के जरिए दे, अगर आपका वाइट पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है, तो आप दें 0%। कैश ट्रांजैक्शन शुरू कर देंगे है जी, हमारे वो जो कारोबारी तबका सारा कैश ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। नहीं तो देखे फिर देयर इज नो एंड टू इट ना। फिर मैं तो वो एक तिजोरी रखेंगे, खोला करेंगे, 2 गड्डियां निकालेंगे, पकड़ा दिया करेंगे। पीछे चेंबर्स वालों को, सारे बड़े चेंबर्स को मिला पिछले 1-1.5 महीने में, मैंने उनको सबको ये कहा, यार पाकिस्तान में हैव ए फेथ। आपका सबसे बड़ा टैक्स मेजर यही है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। 0.6% जो कैश विड्रॉल के ऊपर है, इससे पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन साथ पैसा वो आपका ग्रे मार्केट में जाना शुरू हो जाता है, ग्रे इकॉनमी शुरू हो जाता है। देखिए वो तो फिर देयर इज नो, देखिए आप कोई अच्छे से अच्छा वो आ जाए ना, जिसने वो नहीं देना वो आ जाए, अपने रेगुलर में आ जाए। नहीं आएंगे सर, चले ये हमारा सिस्टम यही है, हम टैक्स से बच के उससे दुगना पैसा उसको खिला देते हैं, टैक्स नेट में नहीं आते। देखते हैं, अगर नहीं आएंगे तो इसकी शॉर्टफॉल के लिए मेरे फॉल बैक है कुछ आइडियाज। एक जो बहुत बड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास डॉलर्स का ना होना है। पिछले 20 सालों में रफली 100 अरब डॉलर का हमने कर्जा चढ़ाया है, तो 5 अरब 6 अरब डॉलर सालाना बनती है, लेकिन उसने हमें दुनिया सारी के आगे ना बिल्कुल इस वक्त मजबूर करके खड़ा किया हुआ है। हम IMF से कहते हैं तेरी बड़ी मेहरबानी है, सही। तो ये हमें हल चाहिए एक्सपोर्ट्स बरामदात के जरिए। वही है, एक्सपोर्ट्स हम 31 से गिर के 26 पे आ गए हैं, अब दोबारा 30 की टारगेट कर रहे हैं। आप जब तक मलिक साहब आप आज 10%, हालांकि होना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमी 15% ऑफ योर GDP, आज 10% पे भी क्रॉस कर जाएं, 10-12%, तो यूर इन बिजनेस। आपको किसी से बांग्लादेश 50 कर रहे हैं ना, 50 करें तो हम दुनिया के अमीर 3 मुल्क होंगे इस वक्त। टेंशन नहीं, कोई वही कह रहा हूँ ना, कैसे करेंगे ये बताइए मुझे। हाल तो सबसे बड़ा के लिए रोल आउट किए, एक्सपोर्ट्स के लिए आपने देखा कि रेमिटेंसेस के लिए भी किए, एक्सपोर्ट्स के लिए भी किए। रेमिटेंस के लिए किए क्योंकि जो हुंडी का कहते हैं कारोबार, पहले के जो फ़र्क था उसकी वजह से, फ़र्क तो अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, जैसे आपने कहा ना कि हम 100 बिलियन सारी दुनिया इधर फिर रहे हैं, IMF फिर रहे हैं, BOE फिर रहे हैं, सऊदीया फिर रहे हैं। एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी, मैंने ये बिजनेस कम्युनिटी को यही समझाया, उनको काफ़ी उनको हिम्मत आई है। मैंने कहा देखो, पाकिस्तान इज़ एसेट सॉल्वेंट कंट्री। अगर आपके 100 अरब के, जब मैंने छोड़ा था 70 अरब का एक्सटर्नल डेट था, 5 साल में 100 अरब पे पहुँच गया। एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ डाल लें तो 130 अरब डाल रहे, दैट्स वेयर वी स्टैंड। भाई हमारा एक जो
गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में है ना, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सिस्टम। $50 बिलियन की वैल्यू है। आपके जो ये ब्रेकोडेक का जो कंसेशन है, नॉट एंटायर एरिया, $300 बिलियन मिनिमम उसकी एस्टिमेट है। यू आर 50% ओनर ऑफ दैट। आपका जो ओवरऑल है पूरे मुल्क में मिनरल्स, इस देयर एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 3, उधर 6 ट्रिलियन कहते हैं, मैं 3 ट्रिलियन कहता हूँ। आपके ह्यूज एसेट्स हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ डिसिप्लिन कर लेना कि हमने अपने चादर के अंदर रहना है, हमने हमारे पास जो नहीं, हमने नहीं खर्च करना सर। जो ये तो पिछले 7 महीने जब से मैं तो यही हो रहा है। और दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड कि जो 17.5 अरब का जो करंट को डेफिसिट था, वी आर कम डाउन टू 3.3। आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम सैकड़ों अरब रुपया सालाना खिला रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ उठा के परे फेंक देना चाहिए। मैं एग्रीड। ये कोई स्ट्रेटेजिक एसिड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। या ये नुकसान दे रही है तो उसको फेंकें, उसको परे निकालें। उसको स्टील मिल ये वो सारे, ये हमें ये ब्लीडिंग हो रही। तो ये आपको एक फैसला करना पड़ेगा। फैसला देखें, वो 5 अरब हम लोगों पे लगाएं एजुकेशन पे, बच्चों को अपने पढ़ा दें अगर, तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत करेगा या वो सफेद आती जिनको टू बी फेयर एजुकेशन हैज़ बीन डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। उसके बावजूद हमने 130 अरब हायर एजुकेशन रखी है। आपने देखा होगा 65 एंड 75। तो ये हमारा जो बेसिकली जो है ना फोकस, वो बिल्कुल इन चीज़ों पे है, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ। हेल्थ जो है हमारी, उसके ऊपर भी यू नो देयर आर एलोकेशंस, लेकिन दोनों सब्जेक्ट डिवॉल्व्ड है और सूबों के पास एनफ फिस्कल स्पेस है। यू नो अभी विद साइज ऑफ 7,200 इवन दे हैव 60% ऑफ दिस। पहले 40 के करीब मिलता था, 42.5, 57, हम लेकिन एडमिन 5 वो भी लेते थे। आपको सूबों से बात करनी चाहिए, ये नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन एनएफसी अवार्ड या तो डिस्कस करें। तो या आपकी ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और डिफेंस स्पेंडिंग है इसके ऊपर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रुसवा हो गई है। 6,000 अरब सालाना हम पाकिस्तान को आगे नहीं चला सकते। ये सारों को डिस्कस करके बात करनी पड़ेगी। हमें देखें मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता, मीडियम टर्म में हमें वापस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017 का हदफ होना चाहिए। उसको 2% आपकी फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, 5.5% आपका पॉलिसी रेट था, आपकी बेस्ट स्टॉक मार्केट थी। आपकी स्टॉक मार्केट $100 बिलियन के पहुंच गई थी वैल्यू, आज 22 बिलियन पे। NFC को कब डिस्कस करेंगे? NFC तो मैंने 17 में भी, आपको पता नहीं इसमें क्या प्लान है बजट के बाद? हाँ करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन इनको चाहिए मुल्क की खातिर अब बैठ के कर लें कुछ। सर किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं लूँगा, क्योंकि जितने 6-7 हज़ार अरब इस साल हम डालेंगे, 6-7 हज़ार अगले साल डालेंगे और ये कर्जा चढ़ाते जाएंगे। बैंक्स पैसा कमा रहे हैं, कौम डूबती जा रही है, ये चल नहीं सकता। नहीं चलता, आई एग्री विद यू, नहीं चलता। हमें NFC में सीरियसली स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, या कोई ऐसे एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर हो जो कि कॉमन हो, जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे ना हो। आई एम नॉट लाउड, मैं लाउड थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ। आई नो यू विल रीड इट इन 1 मिनट। और वो जो है वो सारे उसका बोझ बर्दाश्त करें और डिविजिबल पूल ग्रॉस से निकले वो। आप दे रहे हैं ना 1% वॉर एंड टेरर, तो क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, वो सिर्फ इस्लामाबाद को सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये इशू है, ये 2 इश्यूज ऐसे हैं, ये एक डिफेंस स्पेंडिंग है और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, या उसकी परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी, या आपको स्पेंडिंग शेयर करनी पड़ेगी। या आप जो है बेहतर होगा कि उसको ना करें, जो हो गया वो ठीक है। आप अपने जो कॉमन अखराजात है, जो कि फेयरली जो यानी मिलकर करने चाहिए, वो आप डिवीजन। सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं कि वो स्पेंडिंग जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े। तो उसके लिए तो फिर अभी आपके पास नंबर्स नहीं है। नहीं, अभी NFC पहले एग्री तो हो जाए, एग्री होगा तो फिर काम एग्री होगा तो एक आपने जो सैलरी इंक्रीज की है, IMF के साथ आपको बजट के नंबर्स के ऊपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। भेज दिए, नंबर दे दिए, उनकी क्वेरीज भी आ गई। मैं पिछले इतवार से शुरू हुआ, 1 हफ्ता हो गया। क्या क्वेरीज आई? क्योंकि जो भी आई उन्होंने ब्रेकडाउन मांगा, ब्रेकडाउन देते गए। आपने 30 से 35% पे इंक्रीज किया, हम सोच रहे थे कि आप 20 से 25% पे जाएंगे, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा की है। एक आपने किया, आपने एडहॉक रिलीफ किया, आपने ग्रॉस पे नहीं किया। तो आपको समझ इधर से घुमा के थोड़ा सा बचा भी लिया आपने। आपका ही काम किया, लेकिन अच्छे तरीके से किया, जो उनको दिल को खुशी भी हो, जो घर जाके वो उसको सेलिब्रेट भी करे। बस यकम को तनख्वाह आएगी तो पता चलेगा। नहीं बट यूज्ड टू एडहॉक रिलीफ ना, पहली दफा थोड़ी मिल रही है। IMF का क्या इशू पेंडिंग है सर अब नंबर्स में? हमारे पास कोई इशू पेंडिंग नहीं है, और जो मांग रहे हैं देते जा रहे हैं। अगर इनमें उनको कोई होगी मजीद कोई एक्सप्लेनेशन, वो हम दे देंगे उनको। बजट नंबर्स इन लाइन है IMF एक्सपेक्टेशन से?
अभी तक होता तो, क्योंकि हमने तो उनसे लास्ट संडे रात हफ्ते को पीएम की बात हुई थी, मैंने संडे नाइट आके यहाँ खोल के दफ्तर सबको बुला के सारा दिन काम करके रात को नंबर भेज दिए। उनका इशू सबसे बड़ा होता है कि आपकी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितनी है, रेवेन्यू कितनी है, वो हमने भेज दिया। अगर उस पे ऊपर इन एग्रीमेंट है तो 5-10 अरब आप इधर उधर हो जाए तो उस पर इशू नहीं कर रहे। उनके पास जो गया हुआ 6.9 का गया हुआ। अच्छा, उसके ऊपर वो राजी हैं, आपने उसे कम पे दिखाया? उन्होंने कोई नहीं कहा कि इसको कम करें, मैं तो 6.54 पे क्लोज किया है। आपने 6.5 पे खुद नीचे लेकर आए। मैंने कहा यार हम अपने आप को मजीद जरा थोड़ा टाइट करते हैं, थोड़ा और डिसिप्लिन करते हैं, तो मैंने अपनी टीम को कन्विंस किया, मैंने और कम करो। आई होप कि सिर्फ एक्सचेंज रेट वाला एक इशू है, अब आपका फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। भाई अब मैं कह रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग कर रहा है, जब मैं कहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को कर रहा हूँ 16-17 मई का खरीद, तो मैंने कहा ये रियल वैल्यू नहीं है। आप उनकी टीम बुलाएं, स्टेट बैंक के साथ बैठे और मार्केट का और मैंने आपने ब्लूमबर्ग की 19 मई की पढ़ ली होगी, वो खुद कह रहे हैं कि जी 244 होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ तो अभी तो 285 है। अब ये कहना कि आपके जो इलीगल मार्केट है, जो कंधार में कोर्ट हो रहा है, या काबुल में हो रहा है, या पेशावर में, यानी पेशावर के उस जोन में हो रहा है, तो वो तो अनफेयर है। आप कह रहे हैं कि इलीगल रेट को फॉलो करें, इलीगल एक्टिविटी को फॉलो करें, लीगल एक्टिविटी, व्हाट इज दिस? इफ देयर इज नो IMF, व्हाट इज योर प्लान? वो मैं आपको फिर वक्त पे आने में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनसर्टन सिनेरियो है जो रुपए की कीमत को मुतासिर कर रहा है। अगर IMF क्लैरिटी से ऑन बोर्ड आ जाए तो हो सकता है रुपया 5-10 रुपए गेन कर जाए, लेकिन वो उन्होंने बेयकीनी पैदा करके मसाइल पैदा किए हैं। श्रीलंका में 40 में जब साइन हुआ है बोर्ड मीटिंग वगैरह, तो 40 में इम्प्रूव है एक दिन में, और यहाँ पे भी वही बेयकीनी है। बिल्कुल वो इसकी डिले, इसलिए मुझे अफसोस है कि दे आर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स, वी शुड ट्रीट इट एज अ मेंबर। अर्जेंटीना को आप दे XY, मैं कंट्री का नाम XYZ को आप दे सकते हैं डबल डिजिट बिलियंस ऑफ पेमेंट्स, आप हमें 1 बिलियन के लिए आपने, ये हमें इनडायरेक्ट जो हमें इनकन्वीनियंस एंड जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, जो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी परसेप्शन, हमारी मार्केट्स को, हमारे करेंसी को नुकसान होता है, मच बिगर देन दिस होल साइज ऑफ दिस प्रोग्राम। पूरे 1 साल के अंदर हमने जितनी लोगों को तकलीफ दी है ना इन्फ्लेशन की वजह से, उसमें से आधी डिवैल्यूएशन की वजह से, जिसको हम कट डाउन करके 25-30 रुपया बेहतर रख सकते थे अगर टाइमली ये चीज़ें हो जाती। अब मुझे मालूम नहीं है कि उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, क्या वो ड्राइवर्स हैं जिसको होल्ड बैक कर रहे हैं, खुदा बेहतर जानता है, या आप बेहतर जानते हैं कि वो $2 अरब बड़ा ज़रूरी था, या कोई पोलिटिकल इशू था, या वो अफगानिस्तान में वो चाय का कप में महंगा पड़ा हुआ है, खुदा ही बेहतर जानता है क्या हुआ। एक तो मेरे आने से पहले जब मैं आया तो मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दी, और आई स्टैंड बाय टू द स्टेटमेंट। आज भी आप उस फंडामेंटल चेक कर लें, मैंने कहा था इसको 200 से कम होना चाहिए, याद है 270 तक आया भी। मैं उधर मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में जाता हूँ मिडल ऑफ अक्टूबर, तो इधर पता नहीं क्या मुहर्रक आता है जिसने उसको उल्टा चलवाना शुरू कर दिया, और 270 से करते करते और इवेंचुअली कहाँ ले आए। बिल्कुल इसकी वैल्यू नहीं है। और ये कहते हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको इंटरवीन कर दे, मैनेज कर दे, वो भी मेरा मुल्क है और एक फंडामेंटल गलत है, तो आप कैसे कह सकते? आज भी वो जो प्रोफेशन ने कहा, मैं तो ऑलरेडी कह रहा था 240 में होना चाहिए इसकी सही, तो खुद कह रहे हैं वो जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF का मुआहदा ना होना, मार्केट परसेप्शंस, वो सारी चीज़ें कंबाइन होकर ना उसने वे किया हुआ हमारी करेंसी। जैसे आपने कहा कि आज आपके अगर 240-45 का डॉलर हो तो आपको तो स्ट्रेट अवे 20-30 रुपए पर लीटर और रिलीफ मिल जाती है, सिर्फ एक पेट्रोल में भी, इन्फ्लेशन में भी, फूड प्राइस में, सारों में नीचे कमी आती है, हर चीज़। लेकिन ये अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं करना चाहिए, एज ए पॉलिसी आपको इनफ्लोज इंश्योर करने चाहिए कि इनफ्लोज आए। लेट्स सी 30 जून में क्या होता है जी। अब 30 जून आ गया है, फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि द लीस्ट आई एक्सपेक्ट कि जो, और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कि IMF जो करेगा 9th रिव्यू, वी पेड अ ह्यूज प्राइस, इट शुड बी डन एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी डन। सर एक आप यानी 2 बिलियन जो कि रिड्यूस होना चाहिए, द 6 बिलियन नीड शुड बी रिड्यूस टू 3 बिलियन कॉरेस्पॉन्डिंग। आपका लास्ट डे इन ऑफिस क्या होगा? हमारा जो मेरा जब सबका होगा हुकूमत के साथ ही 13 अगस्त 12 अगस्त शायद है, 12 अगस्त। तो आपकी जुलाई और अगस्त तकरीबन आपको 1.5 माह बजट के बाद अगर पास हो जाता है एंड जून से पहले तो 1.5 माह आपको मिलेगा नए माली साल का। फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास है काम करने के लिए। 2 महीने 1 हफ्ता जी। तो आप कोई ऐसी चीज़ है जो जहन में इलेक्शन से पहले और करना चाहेंगे कि मैं ये चीज़ करके जाना चाहूँगा? बिल्कुल करेंगे जी। वो क्या करना चाहेंगे? फ्यू न्यू थिंग्स कि जहन में है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं? मसलन आपको आज मैंने एक चीज़ तो अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान शुड हैव बॉन्डेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऑयल पॉलिसी, और अगर आपके मुल्क में ये हो, प्रॉपर्टी किसी की है, आपने उस पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं लेनी, अवेलेबल है, आपको LCs खोलने की जरूरत नहीं है, कन्फर्मेशन चार्जेस 6 से 7% जो पाकिस्तान इन हालात में देने पड़ते हैं, वो सारे आपको बचत हो जाएगी, और आपको इतना
खुद आपको आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यानी स्टॉक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो हम पॉलिसी देंगे और ये 30 जून से पहले देंगे इंशाल्लाह। और एक अगर रशियन ऑयल आ गया और ये टैपी गैस वाला जो आपका कुछ चल रही है, आई थिंक फोर्थ कमिंग मीटिंग भी है एंड जून से पहले गैस पाइप मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये जब मैं एनुअल मीटिंग्स में गया अमेरिका, IMF वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर मिडल में, तो मेरी मीटिंग हुई, मेरी टीम भी थी साथ, जो मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ का, हमारा एम्बेसडर वहाँ और सारे लोग थे जो टीम में मेरा हिस्सा थे, EAD मिनिस्टर भी सरदार याद साहब। तो आई हेल्ड मीटिंग इन पाकिस्तान एम्बेसी विद 2 स्टेट अपना डिपार्टमेंट के 2 असिस्टेंट सेक्रेटरीज जो पाकिस्तान से डील करते हैं। उनको मैंने यही कहा कि देखें, इंडिया को आप ख़रीद रहे हैं, चाइना ख़रीद रहा है, वी डिज़र्व फार मोर राइट कि जी हमें भी ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए। जो आपकी सैंक्शन है यू कंसेप्ट, उसने कहा जी, हमारी कोई 2 घंटे की मीटिंग थी, दी कंक्लूडिंग नोट वॉज के येस यू कैन। हम एक कमेटी बना रहे हैं, और प्राइसिंग कमेटी, G7 प्राइसिंग कमेटी, और रशिया की ऑयल की प्राइस अनाउंस करेगी, उससे आप ऊपर ना खरीदते तो ओके गो अहेड। मैंने आके अपनी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर को हमने एक्टिवेट कर दिया। वो ही सारा जो प्रोसेस उस वक्त से पेट्रोलियम मिनिस्टर चल रहे हैं, रशिया गए, विजिट की, सब कुछ, और अब कार्गो आ रहा है, ये उसी का नतीजा है जो मेरी इन प्रिंसिपल उन्होंने बाय द वे नवंबर 2022 में फिर 3 हफ्ते के अंदर कमेटी अनाउंस कर दी, इंटरनेशनली सब ने पढ़ा। तो रूसी तेल का हमारी मार्केट में शेयर क्या होगा? देखिए जी, वो तो अगर आपका उसका ये जो टेस्ट जो कार्गो आ रहा है, इट हैज़ टू रन इन दी रिफाइनरी। अगर वो हमारा होता है, कहते हैं को शुड नॉट बी डिफिकल्ट, मैं आई एम नॉट टेक्निकल मैन, तो फिर जितना हम खरीद सकते हैं, जितना हमें मिल सकता है, हमें लेना चाहिए। अगर मार्केट सस्ता मिलता है, व्हाई नॉट। अगर आप इलेक्शन में जाने से पहले सब्सटेंशियली रशियन ऑयल का मिक्स इंश्योर करें और प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आ जाए, तो ये आपका एक प्लस होगा इलेक्शन में जाने से नहीं, इंशाल्लाह। देखिए जी, फ्रैंकली नॉट फॉर द पर्पज इलेक्शन, फॉर पर्पज ऑफ लोग जो है, गरीबों, हमारे जो आवाम है, जो पिसे हुए हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इट्स नीयत भी वही होनी चाहिए, उसी का आपको अजर भी मिलता है। अब अजर नीयत मेरी होगा, मैं बजट के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने इस बजट में कोई इलेक्शन की दूर दूर तक सोच नहीं रखी। इलेक्शन के पैसे तो रखे हैं ना, वो रखे, वो बजट किया हुआ है। देखिए कितने पैसे रखे हैं इलेक्शन? फिस्कल डिसिप्लिन, देखिए वो इनिशियल डिमांड वो जहाँ तक मुझे याद है कोई 54 बिलियन थी, और बजट में 5 बिलियन था सिर्फ। जनरल इलेक्शन एक दफ़ा पूरे मुल्क में, तो वो भी नेगोशिएट किया, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ही यही है। तो हमारी शटलिंग हुई आपस में, उन्होंने भी प्यार मोहब्बत से 47 पॉइंट सम बिलियन का एग्री किया। अब वो 5 दे चुकी है, 42 देना है। 42 इज इंक्लूडेड इन दिस बजट एज बजटेड, जो इलेक्शन का पैसा आपने रखा हुआ है। आप नहीं कहेंगे कि पैसे की 1 जुलाई के बाद हाजिर है। तो इलेक्शन इन अक्टूबर और नवंबर, वो ऑब्वियसली अप टू द ECP। वो ECP से ज्यादा आपकी गवर्नमेंट का है ना। अगर लास्ट डे इन ऑफिस हो तो फिर आप मिडिल ऑफ अक्टूबर से पहले जाएंगे। अगर एक दिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो देन 90 डेज। वो इट डिपेंड, अगेन इट इज द आउटर लिमिट, 60 भी और 90 भी। वो 54 डेज तो मिनिमम चाहिए। जो हमने इलेक्शन एक्ट 2017 में डाल दिए हुए हैं एक शेड्यूल, तो 7 दिन से पहले तो इलेक्शन ही करवा सकता है ECP। आई थिंक 30 सितंबर और 8 अक्टूबर के दरमियान कोई तारीख में इलेक्शन होंगे, मेरी तवक्को यही है। 12 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं हो सकेंगे। 30 सितंबर से नहीं हो सकेंगे। 30 सितंबर और 8 अक्टूबर के दरमियान नहीं हो सकेंगे। आप 54 डेज डाल दें, इवन 12 अगस्त भी हो तो दैट्स द अर्लीस्ट। वो जल्दी हो जाएगा अगर आप तब तक रहें तो। अगर 13 अगस्त, 13 सितंबर, नहीं सितंबर अक्टूबर ना जी, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर करने हैं, तो 54 डेज 7 अक्टूबर तक हो जाए, 6-7 अक्टूबर, नॉट 30 सितंबर। नो वे, 54 डेज आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम एक दिन पहले छोड़ दें, उनके पास 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट आइन सेज। तो वो, लेकिन वो अजीब सा लगे, वही सब टू देम। 90 दिन में कराए वो तो फिर उनका काम है, लेकिन मिनिमम 54 डेज रिक्वायर्ड। इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। बेस्ट ऑफ लक आपके बजट के लिए और आइंदा माली साल के लिए भी। दुआ में याद रखें। समा की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी। ओवर टू यू कराची।